तबारक व तआला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा इंतखाब फरमा लिया, हम पर करम कर लिया, हमें इस लायक समझ लिया, बल्कि लायक क्या, बस अल्लाह ने हम पर एहसान कर दिया। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज मैं आप हज़रात के सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के माबैन एक मुआहदा तय पाया है। वो ये कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यानी अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो ऐसा है जैसे सऊदीया पे हुआ, अगर सऊदीया पे हमला हुआ ऐसा है कि जैसा कि पाकिस्तान पर हमला हुआ। ये एक दिफाई मुआहदा तय पाया है, एक जो बहुत बड़ी खुशखबरी है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा इंतखाब फरमा लिया, हम पर करम कर लिया, हमें इस लायक समझ लिया, बल्कि लायक क्या, बस अल्लाह ने हम पर एहसान कर दिया। वो ये कि हमें हरमैन शरीफैन का चौकीदार बना दिया, उसका मुहाफ़िज़ बना दिया। जैसे कि वहाँ पर सऊदी अरबिया में अरब लोग ख़ातिमुल हरमैन शरीफैन लिख कर अपने को फ़ख्र महसूस करते हैं। आज हम भी ये फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भी ये एज़ाज़ बख्शा कि हम हरमैन शरीफैन की चौकीदारी के लिए मुंतखब हो गए। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है, और ये कामयाबी जो हमें मिली है, हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए और हमें इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बिलखुसूस ऐसे मौके पर मैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि उनकी क़यादत में ये इतना बड़ा मुआहदा हुआ, इतना बड़ा खूबसूरत फ़ैसला हुआ। मैं उनको सलाम भी पेश करता हूँ और ये मैं मुतालबा भी करता हूँ कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब भी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो उनका भरपूर तरीक़े से अवामी सतह पर इस्तक़बाल होना चाहिए, उनको वेलकम करना चाहिए। देखिए, जहाँ किसी का इख्तिलाफ़ होगा डंके की चोट पर गलत कहेंगे, अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको भी डंके की चोट पर हम सही कहेंगे। यही फ़ितरत सलीमा का तकाज़ा है कि हम अगर अच्छाई बुराई को प्रोमोट करते हैं किसी की, तो हमें उसी की अगर अच्छाई आ जाए तो उसको भी प्रोमोट करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि बाज़ लोग, एक जमात के लोग हैं, वर्कर हैं, वो लोग आज भी कमेंट के अंदर तरह तरह की गालियाँ दे रहे हैं, तरह तरह के इस्तेहज़ा कर रहे हैं, तरह तरह का तमस्खुर कर रहे हैं। आप किसके खैरख्वाह हैं? आपको इस पर खुशी नहीं हुई? आपको तो खुशी होनी चाहिए। क्या अगर आपका मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से इख्तिलाफ़ है तो हज़ार इख्तिलाफ़, लेकिन ये जो सआदत हमें मिली है इस पर तो खुशी और मुसर्रत के लिए खुशी और मुसर्रत का इज़हार करना चाहिए और इस पर खुशी मनानी चाहिए, न कि हम उस पर जो है इस्तेहज़ा करें, उसका मजाक उड़ाएं, उसको जो है। और एक इस मौके पर यह भी मैं बताता चलूँ कि इंशाअल्लाह ताआला अन क़रीब कतर भी और इसी तरह दीगर इस्लामी ममालिक भी इंशाअल्लाह पाकिस्तान की क़यादत में जो है एक प्लेटफार्म पर आएंगे, वो भी इसी तरह जो है मुआहदे करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला यकीनन मैं हल्फन कह सकता हूँ कि आज अमेरिका और नेतन्याहू इसराइल के अंदर मातम मच रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, इस्लामी ममालिक के अंदर मुआहदा हो रहा है। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका लगा है, यहाँ तक कि इंडिया को भी झटका लगा है कि यार मैंने हमला किया और उसके बदले में इतना बड़ा काम हो गया। ये तो इस्लामी ममालिक एक साथ हो गए। और इसकी वजह भी एक ये है कि चंद दिन कबल ख़बर आई थी कि मदीना के अंदर कुछ मिज़ाइल गिरे थे, जिसके बारे में कहा गया कि ये मिज़ाइल हमें पता नहीं कहाँ से आए, यूँ आ गए बस। हालांकि इसराइल ने वो भेजे थे टेस्टिंग के लिए, यहाँ तक उनका हाथ पहुँच गया और सऊदिया ने मुआहदा ज़रूरी समझा कि हम जो एक ऐसा मुआहदा करें कि जिसके ज़रिए से हम एक प्लेटफार्म पर इस्लामी ममालिक एक हो जाएं। और खुदा की कसम, जिस दिन इस्लामी ममालिक एक हो गए उस दिन कोई माई कलाल हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता,
गज़ा को भी हम फ़तह कर सकते हैं, फ़लस्तीन को भी हम फ़तह कर सकते हैं, मस्जिद अक़सा को भी फ़तह कर सकते हैं, अगर इस्लामी ममालिक एक साथ एक प्लेटफार्म पर हो जाएँ। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें जो है गलत को गलत कहने की और सही को सही कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यही आपसे दरख्वास्त है कि हमेशा जहाँ पर हम बुराई को प्रोमोट करते हैं, तो अगर आपके जितनी वसात है तो उतनी वसात में हमें अच्छाई को भी प्रोमोट करना चाहिए। देखिए हमारा भी इख्तिलाफ है हर एक से है, तो लेकिन अगर उसकी कोई अच्छाई हो तो उसको भी प्रोमोट करेंगे। यहाँ पर मैं इमाम मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से भी कहूँगा कि वो इस खिदमत की लाज रखें और इसकी कदर करें और जो है इस मुल्क के लिए भी अच्छे इक़दाम करें। ये भी आपको बात बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन कबल मौलाना फजल रहमान साहब ने इसकी तजवीज़ पेश की थी, जिस पर आज अमल हुआ और ये एक खुशाइन बात है। और उनकी सियासी बसीरत अल्लाह ताला ने उनको दी है, उनका डंका बजाया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर कि वो सियासी बसीरत भी रखते हैं और एक बहुत ही पावरफुल सियासतदान है और हमारे अकाबिर के और शेखुल हिंद के जानशीन और वारिस हैं। अल्लाह ताला उनकी भी हिफाज़त फरमाए, उनके उम्र में इल्म में खूब बरकत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें इस मुल्क की कदरदानी नसीब फरमाए। बस यही मेरी कुछ दरख्वास्त थी, टूटी फूटी आप तक पहुँचानी थी। अल्लाह तबारक व तआला हमारा इस मुल्क का भी और हरमैन शरीफ़ैन का भी और तमाम इस्लामी ममालिक का हामी व नासिर हो और अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद अक़सा को आज़ाद फ़रमाए, गज़ा के मुसलमानों को, फ़लस्तीनियों को, मुसलमानों को जो है जल्द अपने फ़ज़ल व करम से अज़ीम फ़तह मुबीन अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।